मैं अब उपाय बता रहा हूँ। जब भी कोई बुरा विचार आए तुरंत उसके बाद अच्छा विचार ले आना है मन में, तो पहला वाला नष्ट हो जाएगा। और फिर ये विचार आना चाहिए कि ये सब मेरे नहीं विचार, साक्षी भाव आना चाहिए। तो इसका इलाज साक्षी भाव है। साक्षी भाव से विचार आएंगे जाएंगे, लेकिन उनको मेरा नहीं माना जाएगा, और इसीलिए उनका कोई फल नहीं आएगा और कोई प्रश्न भी नहीं आएगा। हाँ, जो 90% जो विचार आते हैं मन में वो अनावश्यक ही होते हैं, दोहराव होता है, वो पुराना स्मृति गूंज रही है बस। जो आवश्यक है उसके बारे में ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता, वो कर्म हो जाता है। अधिकतर अनावश्यक ही है विचार। इसी तरह अधिकतर भावनाएं अनावश्यक है, अधिकतर इच्छाएं अनावश्यक है। मनुष्य के अधिकतर कर्म भी अनावश्यक है, लेकिन फिर वो करेगा क्या, बैठा रहेगा दिन भर। तो इसीलिए सही कर्म करते रहना है। क्या ज्ञान वृत्ति ठीक है? बिल्कुल ठीक है। ज्ञान वृत्ति के बिना जीवन संभव नहीं है। ज्ञान वृत्ति उत्तरजीविता का उपाय है। खाना कहाँ मिलेगा, घर कहाँ मिलेगा, साथी कहाँ मिलेगा, प्रजनन कैसे होगा, जीवन कैसे चलेगा, ये सब जरूरी है, ज्ञान जरूरी है। और आत्मज्ञान के बाद भी ज्ञान वृत्ति चलती रहती है कि किस किताब में क्या लिखा है, कौन से गुरु ने क्या बोला है, मेरा ज्ञान सही है या नहीं, मेरी प्रगति कैसे होगी, मेरी साधना कैसे चलेगी, ये भी ज्ञान वृत्ति है। तो जो उत्तरजीविता के लिए जो जरूरी वृत्ति थी उसी को मनुष्य ने बढ़ा के अध्यात्म में प्रयोग कर लिया। न केवल अध्यात्म में, दर्शन, विज्ञान, सभी जगह ज्ञान वृत्ति आवश्यक है। जिसकी बुद्धि तेज है उसको आसानी से ज्ञान होता है, उसकी ज्ञान वृत्ति बहुत तेज होती है, जिज्ञासा बहुत होती है। जिसकी बुद्धि कम है वो कम से कम में काम चला लेता है, उसको कोई ज्ञान ना हो तो भी उसका जीवन अच्छा चलता है, साधारण चलता है। तो आप देखिए आपके लिए क्या आवश्यक है, कौन सी वृत्ति आवश्यक है, आप स्वयं निर्धारित कीजिए। जो आवश्यक है उस पर कर्म करते रहिए। हो सकता है एक चीज़ किसी के लिए आवश्यक हो, दूसरे के लिए वो ना हो, ऐसा होता है। सबको अपना अपना निर्णय लेना है कि उनके लिए क्या आवश्यक है, क्या ठीक है। इसका सूत्र है कि जो दुख देता है वो आवश्यक नहीं है, वो ठीक नहीं है। जो सुख देता है, जो मुक्ति की ओर ले जाता है, वो आवश्यक है, वो ठीक है। ये इसका सूत्र है। मैं साक्षी हूँ, और ये विचार हवा, पानी, बारिश की तरह आते हैं जाते हैं चित्त के पर्दे पे। अनंत अनुभव आ रहे हैं जा रहे हैं, कुछ भी मेरा नहीं है, तो उसका कोई प्रभाव नहीं रह जाएगा। वैसे भी मनुष्य को एक वरदान प्राप्त है कि उसको अपने विचारों पे कर्म करना पड़ता है, तब जाके परिणाम आते हैं। मनुष्य शरीर यंत्र से कर्म होना चाहिए तो कुछ प्रभाव दिखता है उसका। केवल सोच लेने से शायद कोई प्रभाव आएगा नहीं किसी पे। किसी का बुरा हो तो होता नहीं है सोच लेने से। बहुत बड़ा सिद्ध पुरुष होगा जो सोच कर ही किसी का बुरा कर पाए, बहुत बड़ा तांत्रिक होगा। तो हम लोग तो बहुत मामूली लोग हैं, तो हम किसी का बुरा सोच भी ले उसका अच्छा ही होगा। तो उसका बहुत सरल उपाय है, ये देखते रहिए कि नियंत्रण नहीं हो रहा, इसके साक्षी रहिए। ये देखिए कि नियंत्रण करने वाला कोई नहीं है, कोई करता नहीं है, ये साक्षी रहिए। ग्लानि आए या खुशी आए या जो भी आए उसके भी साक्षी रहिए कि ये हो रहा है। चित्त ने अब ये नया प्रपंच खड़ा किया है कि वो खुद को ही धिक्कार रहा है, खुद को ही भला बुरा कह रहा है कि मैं ऐसा क्यों हूँ, मैंने ऐसा क्यों किया। किया तो किसी ने नहीं, अब हम उसका उत्तरदायित्व तो ले रहा है, कह रहा है मैंने किया, ऊपर से उसके पीछे ग्लानि का भाव भी पैदा कर रहा है। तो देखते रहिए, इस उलझी हुई स्थिति को सुलझा लेना है साक्षी भाव में जाके कि ऐसा हो रहा है, ये मैं नहीं हूँ। जो अनियंत्रित कर्म हुआ, जो अनियंत्रित विचार हुआ, वो भी मैं नहीं था, वो भी मेरा नहीं था। ये विचार आ रहे हैं कि ये मैंने कर दिया, ये ठीक नहीं हुआ, अच्छा नहीं हुआ, ये भी मैं नहीं हूँ, ये भी वो मानसिक वृत्ति है। इतना देख लीजिए, हमेशा ऐसा कीजिए, साक्षी भाव में स्थित रहिए। आपने लिखा है कि देख पातियों पर नियंत्रण कठिन, नियंत्रण नहीं करना है। जो आ रहा है आने दो, जो जा रहा है वो जाने दो। वो बहती हवा है विचार, हवा को कोई पकड़ सकता है क्या? नियंत्रण करने वाला ही मिथ्या है, नियंत्रण करने वाला कोई है नहीं, केवल साक्षी है, ये साक्षी भाव कहता है।
तो विचारों को आगे के दरवाजे से आने दो, पीछे के दरवाजे से जाने दो। यही नियंत्रण है। अगर आप उसको जबरदस्ती रोकेंगे तो वो ऐसे ही है जैसे उबलते हुए पानी के ऊपर जबरदस्ती ढक्कन रख देना, भार। अब वो स्थिति मतलब वो एक बम की तरह हो जाता है जो कभी भी फट सकता है। तो वो मनोविकारों में बदलेगा। जो दमन है, आपने दबा दिया है जो विचार, वो विकार बन के आएगा। कैसा विकार? साक्षी भाव को समाप्त कर देगा, विभिन्न तरह की इच्छाओं में प्रकट होगा, विभिन्न कर्मों में प्रकट होगा, और वहाँ पर भी दमित कर दिया जाए तो शरीर में प्रकट होगा, बीमारियों के रूप में कुछ ना कुछ होगा। अगर वो भी दमन कर दिया जाए तो वो कई जन्मों की यात्रा है फिर। इसीलिए नियंत्रण इतना ही करना है कि उस पर कर्म ना हो, न कुछ आप बोलें न कुछ आप करें, इतना ही नियंत्रण संभव है। अगर वो आ रहा है तो आने देना है। क्यों? मेरा नहीं है। मेरा नहीं है तो मैं नियंत्रण किस पे करूं? और कौन है नियंत्रण करने वाला? कोई नहीं है। ये विचार आते ही वो पुराना विचार गायब हो जाता है, नष्ट हो जाता है। ये प्राकृतिक है, ये अवस्था प्राकृतिक है। और नियंत्रण, जोड़ तोड़, ये मैं कर दूंगा, वो मैं, ये अज्ञान का चिन्ह है। अभी अज्ञान बचा है कि नियंत्रण करने वाला मैं हूं, देखने वाला मैं हूं, इतना याद रखिए। और वो देखते ही, उस पर दृष्टि पड़ते ही वो भस्म हो जाता है, विचार खत्म हो जाता है। ये सच्चा नियंत्रण है। फिर जो आवश्यक है वो कैसे होगा? वो दोबारा आएगा। वो जब तक वो कर्म हो नहीं जाता वो रुकेगा नहीं। जो आवश्यक है उसको रोकना संभव नहीं है, जो अनावश्यक है उसको पकड़े रहना संभव नहीं है, वो चला ही जाता है। इस प्रकार नियंत्रण करने वाला कोई नहीं है। साक्षी भाव से नियंत्रण होता है, कोई करता नहीं। ये सही तरीका है। तो वो विघन इतना ही है कि आप उन विचारों को मेरा मान लेते हैं और उनको पूरी तरह सच मानते हैं। जो भी आया है, जो भी मन ने कहा है, अहम ने, उसको पूरा सच मान लेते हैं 100%, और उसको मेरा विचार मान लेते हैं। ये विघन है। साक्षी भाव की साधना इतनी है कि जो भी आ रहा है विचार वो मेरा नहीं है, इतना देख लेना, ये समझ लेना है बस। ये भाव है ना, ये भाव है साक्षी भाव। विचारों की परत के ठीक ऊपर है, बुद्धि की परत के ठीक ऊपर है साक्षी भाव की परत। इसको हमने चेतना की परत भी कहा है। सचेत रहना है, चैतन्य रहना है। और नीचे जो भी हो रहा है इस परत के, वो मेरा नहीं। चाहे वो बुद्धि हो, चाहे वो व्याकुलता हो, यहाँ तक कि साधना भी जो हो रही है वो मेरी नहीं है। मैं नहीं करता साधना, मैं वो साधना होते हुए देखता हूँ। तो शायद आप कुछ प्रयास कर रहे हैं, जोड़ तोड़ कर रहे हैं निचली परतों में, इसीलिए वो हो नहीं रहा है। वो होगा भी नहीं कभी। सबसे ऊपर बैठिए, देखते रहिए क्या हो रहा है। यही साधना है। साधना को होते हुए देखते रहिए। फिर क्या विचारों से कर्म नहीं होता? बिल्कुल होते हैं। विचार अपने आप में कर्म है, सूक्ष्म कर्म। वो स्मृति में जो संस्कार है वो विचार में प्रकट हो गया, मतलब कर्म ही हो गया वो एक प्रकार का। अब उसके प्रभाव आते हैं, कोई बात नहीं, इतनी बुरी बात नहीं है। उनका प्रभाव उस मन पर खुद ही पड़ेगा और किसी पर नहीं। दूसरा कर्म वाणी है, जिसका नियंत्रण नहीं है वाणी पे, वो कुछ बोल देता है जो मन में, वो जबान पे उसके बोल देता है बिना सोचे। होते हैं कर्म, कुछ जाके जगत में कर्म कर डालते हैं लोग। हम कहते हैं पूरी तरह अनियंत्रित चल रहा है। तो कर्म तो होंगे, लेकिन अगर आप साक्षी भाव में, तो जो अनावश्यक कर्म है वो नहीं होंगे। वहाँ पे बुद्धि प्रकाशित होगी। बुद्धि कहेगी ये करना ज़रूरी नहीं है, अनावश्यक है, ये बोलना ज़रूरी नहीं है। और बुद्धि ये भी कहेगी ये सोचना भी ज़रूरी नहीं है। और उसके बाद वो विचार चले जाते हैं। इतनी सी साधना है। तो क्या कुछ भी नहीं होगा? नहीं, जो ज़रूरी है वो होगा कर्म, उसकी कोई चिंता नहीं हमें। भूख लगेगी, विचार आएगा, मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे ये खाना है। वाणी आएगी, कोई मुझे खाना दो। कर्म होगा, या तो खुद ही पका लेंगे या उठा के खा लेंगे। ये ज़रूरी है, इसलिए वो होगा। खाना ही नहीं घर में, बाजार जाना ज़रूरी है, वो होगा। आप टाल नहीं सकते उसको। 1-2 दिन से ज़्यादा घर में नहीं बैठ सकते। बाजार चले के पैसे नहीं है, पैसे कमाना ज़रूरी है। इस प्रकार जो ज़रूरी है वो हो जाएगा, बाकी देखते रहिए। प्रश्न आता है इतने विचार क्यों है, इतनी भावनाएं क्यों हैं बेकार की?
क्योंकि अभी तक का जो जीवन बीता है वो अनावश्यक कर्मों में बीता है, उससे अनावश्यक संस्कार जमा हो गए हैं, बुद्धि और स्मृति अशुद्ध हो गई। इसीलिए अब शुद्धिकरण जरूरी है, जीवन को शुद्ध करना जरूरी है। और ये वो एक साधना है जो आपके चरण 6 में बताई गई। जब तक आप चरण 6 में नहीं पहुंच जाते, वो चिंता छोड़ दीजिए कि ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है। सीखने पे ध्यान दीजिए साक्षी भाव क्या है, ना कि कुछ उठा पटक करने में कि मैं ये ठीक कैसे कर दूं। वो मैं बताऊंगा, आप चिंता मत कीजिए। साक्षी भाव क्या है वो सीखिए पहले। सूक्ष्म कर्म भी नहीं करना चाहती, वो भी आप नहीं है जो ये चाहता है। जो ऐसा चाहता है, जो वैसा चाहता है, वो भी मैं नहीं हूँ। ये साक्षी भाव है। वो भी एक विचार ही है, वो भी एक इच्छा ही है। आपने शायद ये समझ लिया कि जो विचार आता है वो तो मैं नहीं हूँ, ठीक है, लेकिन ये जो चाहता है कि वो ना है, वो मैं हूँ, तो अर्ध ज्ञान है। फिर देखिए वो सब मैं नहीं हूँ, वो एक विचार के बाद दूसरा विचार है, और कुछ नहीं। साधक का चित्त हाथी की तरह है, बहुत बड़ा है, कठिन है, उसको मन को नियंत्रित करना कठिन है, इसीलिए उसमें बहुत समय लगेगा। इसीलिए जो जब तक आप कार्यक्रम में हैं, केवल सीखने पे ध्यान दीजिए, ये कला सीख लीजिए। साक्ष्य भाव, शुद्धिकरण, आत्ममूल्यांकन, ये आपको सिखाया जाएगा। अब आजीवन प्रयोग होगा इसका, तो थोड़ी थोड़ी स्पष्टता होगी, तो थोड़ा थोड़ा नियंत्रण दिखाई पड़ेगा। ये नहीं मान लेना है कि मैंने किया है, मतलब किए कराए पे पानी फिर जाएगा। फिर ये होता है, मैं नहीं करता। इस प्रकार की जीवन शैली शांति आनंद जो मैं पहले से हूँ उसको बनाए रखने में सहायक है, कुछ और नहीं होता। जो ज़रूरी है वो होता है। जब अशांत होना होगा मन को, अशांत हो जाएगा, वो भी ज़रूरी है। अगर वो पत्थर हो गया है तो फिर कहीं साधना में समस्या है। हाँ, इस चंचल मन को, चित्त को नियंत्रित करने का ये तरीका है, एक उपाय है ये, कि जिसके भी बारे में वो सोचता रहता है उसको सामने लिख देना है, और सामने टिक लगा देना है, एक निशान। ये हो गया, सोच लिया। अच्छा, ये एक और आ गया बीच में मन में, ये भी लिख लेना है, ये भी सोच लिया मैंने, सोच लिया इस बारे में, निर्णय हो गया इस पर। तीसरा आ गया, हाँ ये भी। तो ऐसा सांकेतिक कर्म है ये। ऐसा करने से उसकी वो वृत्ति शांत होती है, फिर वो दोहराता नहीं है एक ही चीज़ को। वो कहता है हाँ हो गया, पूर्ण हो गया, काम हो गया। वो कुछ और सोचेगा लेकिन ठीक वही नहीं सोचेगा। तो अनावश्यक विचारों का ये उपाय है, उनको लिख कर नाश कर देना। उसके सामने लिख दीजिए ये हो गया है ये ज़रूरी नहीं है मुझे करना, चला जाता है। ये बोर्ड आपका अपना ही एक अंग है जो आपने बाहर प्रक्षेपित किया है। जो मेरे अंदर है वही मैं अपने बाहर बोर्ड के रूप में देख रहा हूँ और उसको समाप्त करते जा रहा हूँ। धीरे धीरे उन विचारों की सूची, उन कार्यों की सूची आप देखेंगे समाप्त होगी, कुछ नहीं बचा, खाली बचा बोर्ड। आपका बोर्ड अगर खाली है तो मतलब मन भी खाली है। फिर लोगों को देखकर बहुत कुछ जाना जा सकता है उनके बारे में, मनोवैज्ञानिक बताएगा आपको। लोगों के घरों में घुसते ही उसका इतिहास, भूगोल, सब कुछ आप जान सकते हैं। किसी के घर में घुसते ही हर चीज़ अस्त व्यस्त पड़ी है, बिखरी हुई है, अनावश्यक चीज़ें हैं उसके घर में। कोई भी सुंदरता नहीं है, कोई भी पूर्णता नहीं है, कोई भी तार्किकता नहीं है, तर्क संगत नहीं है कुछ भी उस घर में। क्या दिखाएगा कि वो व्यक्ति भी वैसा है। बिना सोचे, बिना इस बारे में ध्यान किए जान सकते हैं कि वो आप किसके घर में गए हैं। ऐसे ही आप घर भी नहीं जाए किसी के, उसकी बातें सुन के ही आप समझ जाएंगे। जब शुरू होती है उसकी रेलगाड़ी बातों की, तो चलती रहती है दिन भर, उल्टे सीधे, कोई विषय नहीं है उसकी बातों में, कोई विचार नहीं है, कोई गहराई नहीं है, चल रहा है बस रेडियो की तरह। अब आप अंदर क्या है वो जान सकते हैं कि आपको बहुत बड़े जादूगर होने की ज़रूरत नहीं है। तो लोग पूछते हैं ना, मैं सिद्धि कैसे मिल जाए, किसी के मन में क्या है मैं जान जाऊं। अब 5 मिनट बात कर लो, जान जाओगे सारा इतिहास जान जाओगे, उसके भविष्य भी जान जाओगे। क्या होगा, ज़्यादा कुछ होगा नहीं उसके भविष्य में, है ना। कभी हंस देगा, कभी रो पड़ेगा, कभी गुस्सा हो जाएगा, कभी, मतलब कुछ भी नियंत्रण में नहीं है उसके, न उसका कोई लक्ष्य है न कुछ है। तो हम इतना ही सीख सकते हैं ये सब देखकर, बाहरी अभिव्यक्ति को देखकर दूसरों की, इतना ही सीख सकते हैं कि मुझे ऐसा नहीं बनना। जैसे कि मैंने अब कहा ना, आप जैसे हैं वैसा होगा। मुझे
कुछ और बनना है, वो मेरा जीवन लक्ष्य। क्योंकि मैं पूर्ण हूँ तो मेरी अभिव्यक्ति भी पूर्ण होनी चाहिए, क्योंकि मैं शून्य हूँ तो मेरी अभिव्यक्ति भी शून्य होनी चाहिए। बाकी आप लोग सबको अपना अपना निर्णय लेना है, मेरी प्रगति कैसी होनी है। और भी बहुत सी विधियां हैं, अगर आप खोजेंगे अनावश्यक विचारों से छुटकारा पाने की बहुत सारी विधियां हैं। उनमें जो सबसे शक्तिशाली विधि है वो है शुद्धिकरण, वो है चरण 6 आपका, है ना। बहुत से सोच रहे होंगे ये एक एक चीज बता देते, कभी यहाँ लिख लो कभी वहाँ, पूरा क्यों नहीं बताते। वो चरण 6 में बताया है, इसलिए मैं कुछ ज्यादा बताता नहीं उस समय। जो चरण 6 में है और शुद्धिकरण कर रहे हैं और फिर भी उनके विचारों में सुधार नहीं है, या तो अनियंत्रित है, या तो बुरे हैं, या तो अनावश्यक हैं, तब आप पूछ सकते हैं। तब हम उस व्यक्ति के जीवन में अंदर जाते हैं, जैसे कि मैंने कहा ना, घर में घुसते हैं पता चल जाता है। तब मैं उस व्यक्ति के घर में घुसता हूँ, क्या समस्या बताओ, फिर वहाँ मूल से उसका नाश किया जाता है। ऊपर से मरम पट्टी कर देने से कुछ नहीं होता है। देखिए मनोविज्ञान का मामला है, यहाँ लिख लिया हो गया, वहाँ लिख लिया, ये देखिए मरम पट्टी है, थोड़ा ऊपर से आपने कुछ दवाई लगा दी है। लक्षणों का इलाज उसके जो मूल में जो है वो उसकी जीवन शैली है साधक की। इन दुखों, छोटे छोटे दुखों के या बड़े दुखों के मूल में क्या है, उसके पिछले कर्म है। तो उसे घर में जाते ही या उससे बात करते 5 मिनट में पता चल जाता है क्या है, ज़्यादा नहीं खोजना पड़ता हमें। हाँ, कुछ कुछ ऐसे समस्याएं होती है साधकों में, जैसे कि मैंने कहा ना, वो तो हाथी की तरह है उनका मन, तो उनको कभी कभी उनका इलाज संभव नहीं होता, बहुत बड़ी बड़ी गलतियां की उन्होंने जीवन में, तो फिर मैं कुछ नहीं करता, न वो कुछ कर पाते हैं। ऐसे समय हम केवल प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करते हैं जल्दी वो समाप्त हो जाए, कर्मों का फल जल्दी मिल जाए, जल्दी चुक जाए, समाप्त हो जाए। तो ये बहुत बड़ा विषय है। ये ऐसा नहीं कि साक्षी भाव से मेरा सब कुछ कैसे ठीक हो जाए 2 दिन में ये विषय इतना नहीं है, बहुत बड़ा विषय है, सारे जीवन भर चलेगा। ज्ञान तो 5 मिनट में है ना, 5 मिनट का काम है ज्ञान,